दोस्तों, किसी भी मुल्क और उसके शहरों की शान और शौकत का अंदाज़ा उनमें मौजूद मुख्तलिफ शाहकारों से लगाया जाता है। जैसा कि दुबई का नाम आते ही हर किसी के जहन में सबसे पहला ख्याल बुर्ज खलीफा का आता है। दुनिया में कुछ शाहकार ऐसे भी मौजूद हैं जिन्हें बनाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा तो कर दिया गया, मगर फिर उन्हें वैसे ही अधूरा छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप चंद ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आज भी अधूरे पड़े हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, लंदन गार्डन ब्रिज। दोस्तों, हमारी लिस्ट का सबसे पहला मेगा प्रोजेक्ट एक ब्रिज है जिसे यूरोप में बनाने का प्लान किया गया था। इस ब्रिज को लंदन की सबसे मशहूर और दिलकश नज़ारों वाली जगह टेम्स रिवर के ऊपर बनाया जाना था। ये कोई आम सा गाड़ियों के गुजरने वाला ब्रिज नहीं था, बल्कि इस ब्रिज के ऊपर दुनिया भर के हर किस्म के नायाब फूलों, पौधों और दरख्तों को उगाया जाना था, जिस पर चलते हुए लोग एक बाग के नीचे बहते दरिया का दिल फरेब नज़ारा ले सकते थे। दोस्तों, बेसिकली ये ब्रिज एक बाग की तरह बनाया जाना था जहां हर तरह के फूल पौधे एक साथ ही मौजूद होने थे और ये सभी टूरिस्ट के लिए दुनिया में एक जन्नत जैसी जगह होनी थी। इस मेगा प्रोजेक्ट को सबसे पहले एक्टर जोआना लमली ने 1990 में इंट्रोड्यूस करवाया था और फिर 2012 में ये प्रोजेक्ट खुलकर दुनिया के सामने आया था कि टेम्स रिवर के ऊपर 366 मीटर लंबा एक ऐसा ब्रिज बनाया जाने लगा है जो ऊपर से हर तरह की हरियाली से ढका होगा और इस ब्रिज पर 85 मिलियन डॉलर्स तक की कॉस्ट का एस्टीमेट लगाया गया था। दोस्तों, इस ब्रिज को हर रोज 18 घंटों के लिए खोला जाना था, जिससे एक अंदाजे के मुताबिक एक साल में 30 लाख लोगों ने इस ब्रिज को विजिट करना था। इस ब्रिज को बनाने के लिए सारे पैसे शहर की नामवर शख्सियात से लिए जाने थे और कोई भी किसी किस्म का पब्लिक फंड इकट्ठा नहीं किया जाना था। लेकिन 2015 में जब इस ब्रिज को बनाने के लिए जो पैसे इकट्ठे हुए थे उनका ऑडिट किया गया तो ये सारे पैसे 260 मिलियन डॉलर्स थे, जिनमें से 85 मिलियन डॉलर्स पब्लिक से इकट्ठे किए गए थे। दोस्तों, जब ये बात मीडिया में आम हुई तो बहुत से सहाफियों ने इस प्रोजेक्ट पर तनकीद करना शुरू कर दी, जिसके बाद इसे ऑफिशियली बनने से पहले ही रोक दिया गया। मगर चूंकि कंस्ट्रक्शन और डिजाइनर कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके थे, इसीलिए उन्हें मुफ्त में पैसे देने पड़े, जो कि 60 मिलियन डॉलर्स थे। नंबर 2, दोहा शार क्रॉसिंग। दोस्तों, 2010 में कतर को 2022 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के सभी मैचेस को होस्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिस पर कुछ मुल्कों ने कतर को बहुत बहस का निशाना बनाया। मगर कतर के गवर्नमेंट ने खामोशी से वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां शुरू कर दी और मैच देखने आए टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए चंद मेगा प्रोजेक्ट को बनाने की मंजूरी दी गई। दोस्तों, इन्हीं मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक था ये दोहा शार क्रॉसिंग, जिसे सबसे पहले दिसंबर 2013 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये प्रोजेक्ट एक 12 किलोमीटर लंबी क्रॉसिंग थी जिसने कतर के मगरबी कोने को हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट करना था। इस क्रॉसिंग में 3 पुल बनाए जाने थे जो अंडर वाटर टनल्स के जरिए आपस में इंटरकनेक्ट होने थे। अंदाजे के मुताबिक इस क्रॉसिंग के ऊपर से 1 घंटे के अंदर 6000 गाड़ियों ने गुजरना था। दोस्तों, इंजीनियरिंग के इस अनोखे शाहकार को बनाने के लिए 12 बिलियन डॉलर्स का बजट पास किया गया था, लेकिन फिर 2 साल के बाद 2015 में इस मेगा प्रोजेक्ट को रोक दिया गया और इसके पीछे 2 मेन रीजंस थी। एक ये कि इंटरनेशनल लेवल पर पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आने की वजह से कतर की गवर्नमेंट को अच्छा खासा नुकसान हुआ था, जिससे नए बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स का बजट कम करना पड़ा था। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की वजह से कंस्ट्रक्शन कंपनीज में स्किल्ड वर्कर्स की भी खासी कमी हो गई थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने गैर ज़रूरी प्रोजेक्ट्स को रोकने का फैसला लिया। और दोस्तों, इन्हीं में से एक मेगा प्रोजेक्ट ये दोहा शार क्रॉसिंग था, जिसे फिर 4 साल के बाद दिसंबर 2019 में लोकल कंपनीज के साथ मिलकर एक बार फिर से शुरू करने का फैसला किया गया, लेकिन इसके बारे में ऑफिशियली कोई फैसला नहीं किया गया। 2020 के एंड पर कतर ने अपने मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 140 बिलियन डॉलर्स का बजट पास किया था, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इसी साल के अंदर दोहा शार क्रॉसिंग को एक बार फिर से शुरू कर दिया जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस शानदार मेगा प्रोजेक्ट को इसी साल के अंदर स्टार्ट किया जाएगा या नहीं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। नंबर 3, युगयोंग होटल।
दोस्तों अब जिस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं ये नॉर्थ कोरिया में बनाया जाना था, एक ऐसा मुल्क जहां फॉरेन विजिटर्स का जाना ममनू है। सिर्फ इस मुल्क में रहने वाले लोग ही यहां मौजूद बड़े बड़े शाहकारों को असल में देख सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद 1985 में एक मर्तबा नॉर्थ कोरिया ने फॉरेन विजिटर्स के लिए 150 मंजिला एक होटल बनाने का फैसला किया। इस होटल की शेप एक पिरामिड की तरह बनाई जानी थी, जिसके अंदर एक वक्त में हजारों फॉरेन विजिटर्स रह सकते थे। दोस्तों इसे अपने दौर का सबसे ऊंचा होटल बनाया जाना था। इससे पहले दुनिया का सबसे ऊंचा होटल सिंगापुर में मौजूद था, जिसे एक साउथ कोरियन कंपनी ने बनाया था। तो 1987 में युगयोंग होटल की कंस्ट्रक्शन शुरू की गई, जिसके लिए रशिया से फाइनेंशियल सपोर्ट ली गई। 330 मीटर ऊंची ये इमारत 3 परों पर मुश्तमिल थी और ये तीनों पर सबसे टॉप पर आकर साथ मिल जाते थे, जो कि एक कोन की शेप बनाते थे। दोस्तों इस कोन का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ 5 मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स बनाए जाने थे और इन रेस्टोरेंट्स में बैठे लोग पूरे शहर का दिलकश नज़ारा ले सकते थे। लेकिन दोस्तों दिसंबर 1991 में जब सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ, तब इस होटल को बनाने के लिए रशिया ने अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट रोक दी, जिसकी वजह से 1992 में इस होटल की कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया और अगले 16 सालों तक इस होटल को बनाने के लिए कोई वर्किंग नहीं की गई। और इन 16 सालों के दरमियान कंक्रीट के इस स्ट्रक्चर को लोग होटल ऑफ द डूम के नाम से पुकारने लगे। और फिर 2008 में एक इजिप्शियन कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को अपने अंडर लिया, जिसके बाद इस कंपनी ने $180 मिलियन का खर्चा करके इस पूरी बिल्डिंग के बाहर की तरफ LEDs इंस्टॉल कर दी। पहले तो इन LEDs पर रात के वक्त डिफरेंट लाइट शोज के जरिए लोगों को अट्रैक्ट किया जाता था। लेकिन फिर 10 साल के बाद 2018 में नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट ने इसे एक अलग ही अंदाज में इस्तेमाल करने का सोचा। अब इस बिल्डिंग पर LEDs की मदद से कोरियन हिस्ट्री और गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक के लिए मैसेजेस इस बिल्डिंग पर डिस्प्ले होना शुरू हो गए, जो कि वाकई एक यूनिक और यूजफुल आइडिया है। दोस्तों इस होटल के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसेंटली इसे टॉलेस्ट अनऑक्युपाइड बिल्डिंग इन द वर्ल्ड होने की हैसियत से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक इस होटल को कंप्लीट करने के लिए $2 बिलियन की कॉस्ट रिक्वायर्ड है, जो कि नॉर्थ कोरिया के टोटल GDP का 5% है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये बिल्डिंग कभी कंप्लीट होगी या नहीं? नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों ये थे दुनिया में मौजूद ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा होने के बावजूद ये आज तक अधूरे पड़े हैं और ना जाने ये कभी कंप्लीट होंगे भी या नहीं। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।